जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, भगत सिंह पत्र व दस्तावेज के भाग 2 में आपने भगत सिंह द्वारा बचपन में अपनी चाची को लिखे पत्रों को देखा। आज बात करेंगे उस पत्र की जो उन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए वर्ष 1923 के उत्तरार्ध में घर छोड़ते हुए अपने पिता को लिखा था। वे नेशनल कॉलेज लाहौर में पढ़ते थे। वहां की मिट्टी क्रांति के लिहाज से बहुत उपजाऊ थी। भाई परमानंद जैसे अध्यापक थे जो स्वयं काला पानी की सजा भोग चुके थे। जयचंद्र विद्यालंकार थे जो इतिहास पढ़ाते थे और कई क्रांतिकारियों से उनका संबंध था। इन्हीं के घर पर भगत सिंह की भेंट हुई थी सुविख्यात क्रांतिकारी सचेंद्रनाथ सान्याल से। वर्ष 1923 के आखिरी महीनों की बात है। भगत सिंह की दादी जयकौर ने भगत सिंह की शादी की जिद पकड़ ली। एक दिन एक बहुत अमीर आदमी भगत सिंह को अपनी बहन के लिए देखने आए। भगत सिंह उस दिन बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे थे, उछलते कूदते फिर रहे थे और अपने तांगे में स्वयं घोड़ी हाँककर उन्हें लाहौर तक छोड़ने भी गए थे। भगत सिंह उन्हें पसंद आ गए थे। सगाई की तिथि तय हो गई थी, लेकिन भगत सिंह इसके लिए सच में तैयार नहीं थे। उन्होंने तो अपने लिए पहले ही दुल्हन चुन ली थी और वो थी भारत की आजादी। पर किसी को कुछ एहसास नहीं होने दिया। अपनी आत्मकथा बंदी जीवन में सचेंद्रनाथ सान्याल लिखते हैं, मैंने भगत सिंह से कहा, क्या तुम घर बार छोड़ने के लिए तैयार हो? यदि तुम शादी कर लोगे तो आगे चलकर अधिक काम करने की आशा तुमसे नहीं रहेगी और यदि तुम घर में रहते हो तो तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। मैं नहीं चाहता कि तुम शादी करो। मेरी इच्छा है कि तुम घर छोड़कर मैं जहां कहूं वहां रहने लग जाओ। भगत सिंह घर छोड़ने के लिए तैयार हो गए। ऐसा लिखते हैं सचेंद्रनाथ सान्याल अपनी पुस्तक बंदी जीवन में। और फिर वही हुआ। सगाई के लिए निश्चित तिथि से कुछ दिन पहले भगत सिंह खासरियां वाले घर से लाहौर गए। वहां पिताजी के दफ्तर में गए और मेज की दराज से कुछ रुपए उठाए और फरार हो गए। लेकिन जाने से पहले पिताजी के नाम एक पत्र लिखकर मेज की उसी दराज में रख गए थे। यह पत्र बहुत ही कीमती, अनमोल ऐतिहासिक दस्तावेज है दोस्तों। छोटा सा पत्र है। क्या लिखा था भगत सिंह ने? वे लिखते हैं, पूज्य पिताजी नमस्ते। मेरी जिंदगी मकसद आला यानी आजादी हिंद के असूल के लिए वक्फ हो चुकी है। इसलिए मेरी जिंदगी में आराम और दुनियावी ख्वाहिशात बाइशे कशिश नहीं है। यह पत्र उर्दू में लिखा था। इसका मतलब हुआ, मेरा जीवन भारत की स्वतंत्रता के महान उद्देश्य के लिए समर्पित हो चुका है। इसमें आराम और सांसारिक सुखों के प्रति कोई आकर्षण नहीं है। आगे लिखते हैं भगत सिंह, आपको याद होगा कि जब मैं छोटा था तो बापूजी ने मेरे यज्ञोपवीत के वक्त ऐलान किया था कि मुझे खिदमत वतन के लिए वक्फ कर दिया गया है। लिहाजा मैं उस वक्त की प्रतिज्ञा पूरी कर रहा हूं। उम्मीद है आप मुझे माफ फरमाएंगे। आपका ताबेदार भगत सिंह। क्या कमाल का पत्र था। अपने पिता को बचपन की घटना याद दिला रहे थे। हुआ यूं था कि भगत सिंह के दादा सरदार अर्जुन सिंह ने वैदिक रीति से भगत सिंह का यज्ञोपवीत संस्कार किया था और उस दिन यज्ञ कुंड की पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर दादा सरदार अर्जुन सिंह ने प्रतिज्ञा की थी कि वे भगत सिंह को भारत माता की सेवा के लिए समर्पित करते हैं। भगत सिंह इस घटना को कभी नहीं भूले थे। विवाह करते तो दादाजी की प्रतिज्ञा की राह में बाधा बनती। लिहाजा पिताजी को वो प्रतिज्ञा याद दिलाते हुए उन्होंने घर छोड़ दिया था। तो ये थी कहानी घर छोड़ते समय भगत सिंह द्वारा अपने पिता के नाम लिखे उस ऐतिहासिक पत्र की। आज के लिए इतना ही। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जल्दी ही फिर भेंट होगी एक और पत्र के साथ। जय हिंद, जय भारत।